हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके बताइएगा क्या चल रहा है आपके यहाँ। छुट्टियाँ कैसे एंजॉय कर रहे हो सब लोग? बहुत अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि आजकल सबका एक ही रूटीन चल रहा है सबके यहाँ का। सेम सेम सा ही है, सबकी छुट्टियाँ हैं, सब लोग घर पे हैं, तो बस सबके यहाँ यही चल रहा है। और आज का व्लॉग मैंने जो पिछला व्लॉग मेरा गया है, पिछले दिन की वीडियो थी, उसी के आगे से शुरू किया है। तो यहाँ मैं सबसे पहले कपड़े सुखा रही हूँ। कपड़े मैंने धुल के रख लिए थे और फिर मैंने पूजा की नहाने के बाद। उसके बाद मैं यहाँ कपड़े फैला रही हूँ और कपड़े फैलाने के बाद फिर मैं करूँगी ब्रेकफास्ट की तैयारी, क्योंकि देर आज काफ़ी हो गई है, काम थोड़ा ज़्यादा था सुबह सुबह। कपड़े मैं आराम से बाद में ही सुखा लेती हूँ क्योंकि ऐसा कोई जल्दी नहीं है। यहाँ धूप देर से ही आती है, नीचे ही सुखाती हूँ मैं। और पहले मैं आराम से पूजा करती हूँ। पूजा को देर हो रही थी तो मैंने सोचा चलिए पहले पूजा कर लेती हूँ। डेली ऐसा ही करती हूँ, जब भी कपड़े धुलती हूँ तो कपड़े मैं आराम से सुखा लेती हूँ। तो यहाँ मैं किचन में आने के बाद ब्रेकफास्ट की तैयारी कर ली है। और आज ब्रेकफास्ट में कोई ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाया मैंने, बहुत सिंपल सा बना रही हूँ। और वो भी इसलिए बनानी पड़ी मुझे रोटी वगैरह सुबह, क्योंकि आज मेरा फास्ट था और मुझे गाय के लिए रोटी निकालनी थी। क्योंकि एकादशी के फास्ट में कल शाम को मैंने खाना नहीं खाया था। एकादशी के फास्ट में नहीं खाया जाता शाम को खाना। तो सबसे पहले मैं सुबह को पहले गाय की रोटी निकालती हूँ, उसके बाद ही अपना व्रत खोलती हूँ। तो इसलिए आज मुझे सुबह में रोटी बनानी पड़ी। और भूख भी लगी हुई थी। जब शाम को खाना नहीं खाया जाता तो सुबह तो फिर भूख लगती ही है, ब्रेकफास्ट करने का मन करता ही है। ना करना हो वो बात अलग है, लेकिन जब है पॉसिबल तो कर सकते हैं। तो इसलिए आज मैंने सिंपल रोटी बनाई है, नमक की, जैसे कि गांव में बनती है। आज देसी ब्रेकफास्ट हो रहा है हमारा, देसी नाश्ता बोलें जिसे। और आटे में मैंने कसूरी मेथी, अजवाइन, नमक और अमचूर पाउडर ये सब मिलाया है। मतलब थोड़ी सी मसाले वाली रोटी बना रही हूँ, ऐसे नहीं बना रही खाली। तो आज थोड़ा सा कुरकुरी रोटी खाने का मन था। और इधर मैंने आज ताज़ा मक्खन बनाया है, तो ताज़े मक्खन के साथ आज हमारा ब्रेकफास्ट होगा नमक की रोटी और चाय या दही, जो भी आप लेना चाहें। तो बस मैं यहाँ गरम गरम रोटी सेक रही हूँ। पहले मैं गाय की निकाल दूँगी और उसके बाद फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। सबसे पहले इनको प्लेट लगा कर दे दूँगी मैं। मक्खन मेरा तैयार हो गया है, पहले ही कर लिया था। मैंने क्या कर लिया था, मैंने अंश को लगा दिया था ब्लेंडर दे के मतलब तैयारी करके। तो अंश ने मक्खन बना दिया है, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम लगता अगर मैं वो पहले करने लगती। तो देखिए इस तरह से मैं फटाफट करारी करारी रोटियाँ सेक लूँगी। और रोटी बहुत करारी सी सिकी हुई अच्छी लगती हैं। तो देखिए चाय हो गई हमारे स्टील के कप में, और आम का अचार, और गर्मा गर्म कुरकुरी रोटी और ताज़ा मक्खन। बिल्कुल गांव वाला नाश्ता, देसी नाश्ता। बिल्कुल फील आ रही थी इस टाइम जैसे कि हम मम्मी के घर पे ही नाश्ता कर रहे हों। बस फ़र्क इतना सा है कि मैंने यहाँ दूध में पत्ती डाली है और मम्मी के यहाँ सिंपल दूध होता है। लेकिन हमें दूध नहीं, चाय चाहिए थी सुबह को, क्योंकि हमने अब तक चाय नहीं पी है। तो इसलिए मैंने चाय बनाई है। चाय क्या, बस दूध में ही पत्ती लगाई है, हल्की सी, कलर आपको दिख ही रहा होगा, हल्की सी पत्ती दूध में ही है। तो इस तरह से हुआ हमारा आज का नाश्ता, बहुत ही सिंपल सा ताज़े मक्खन के साथ। और जिस दिन मक्खन बनता है ना, उस दिन तो बस मज़ा आ जाता है नाश्ता करने में, ताज़ा ताज़ा मक्खन। तो चलिए कर लेते हैं नाश्ता। अब मैं मिल रही हूँ आपसे सारा काम ख़त्म करने के बाद। सुबह का मेरा सारा काम हो गया है, किचन क्लीन हो गई है और बर्तन सब हो गया है। घी अभी मैंने नहीं पकाया क्योंकि आलस आ गया था अब मुझे। बस मैंने सोचा चलिए शाम को पका लूँगी या दोपहर को पका लूँगी। निकाल के रख दिया है कढ़ाई में और दूध गर्म कर लिया है, दूध वाला आ गया था। और ये सारे मेरे काम हो गए हैं। आलू बॉयल कर लिए हैं क्योंकि आज दोपहर में कुछ मैं आलू का बनाने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने पहले आलू भी बॉयल करके ठंडे होने के लिए रख दिए हैं। और अब मैंने सोचा चलिए थोड़ी देर रेस्ट भी हो जाएगा और बातें भी हो जाएंगी। तो अब मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठी हूँ। ये लेट रहे हैं, आज संडे है तो ऑफिस का काम कम है इन्हें, तो ये कर रहे हैं रेस्ट।
मैं तो सीधा किचन से यहाँ आकर बैठ गई हूँ। तो मैंने सोचा चलिए पहले मैं थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, बता देती हूँ मेरा आज का क्या कर रही हूँ, क्या करने वाली हूँ। तो बस मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे आके, और अब फ़ैन बंद करना पड़ता है जब मैं बात करती हूँ, नहीं तो फ़ैन की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, फिर वीडियो ना अच्छी नहीं लगती। मैं भी किसी और की देखती हूँ और जब फ़ैन की आवाज़ आती है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं फ़ैन बंद करके बैठती हूँ बात करने के लिए जब भी इस तरह करती हूँ। और अब गर्मी होने लगी है, वैसे आज इतनी नहीं है क्योंकि कल थोड़ा सा बारिश का मौसम रहा है, पिछले 2 दिन थोड़ा मौसम ठंडा सा था, तो आज इतनी गर्मी नहीं है। नहीं तो जब फ़ैन बंद करके बैठती हूँ इधर तो थोड़ी सी गर्मी लगती है, या तो फिर एसी चलाना पड़ता है। कूलर की, पंखे की तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है। तो बस ये चल रहा था। और अब मैं दोपहर में बनाऊंगी आज आलू, तो आपको बता दिया कि बॉईल कर लिए, लेकिन ये नहीं बताया क्या बनाऊंगी। आज मैं बनाऊंगी आलू की टिक्की, मतलब चाट टिक्की वाली। तो उसकी अब मैं जाके थोड़ी सी तैयारी करूंगी। चटनी बनानी है ग्रीन, इमली की चटनी तो रखी हुई है, वो नहीं बनाऊंगी। वो उसको मैं थोड़ा सा थिक सी हो रही है तो उसको थोड़ा सा पतला कर लूँगी, बाहर निकाल के रख दी है मैंने। और हरी चटनी तो ताज़ी बनानी पड़ती है, वो तो उसमें तो 1 मिनट लगती है बनाने में, कुछ देर लगती नहीं है। तो हरी चटनी बनाऊंगी। और जीरा भी मेरा ख़त्म हो रहा है, भुना हुआ जीरा भूनूंगी, उसको पीसूँगी। ज़्यादा तो नहीं बारीक पीसती, उसको मैं बेलनी से कर लेती हूँ, चकले पे डाल के बेलनी से कर लेती हूँ। तो बेलनी से वो ना तो मतलब इतना बारीक होता और ना इतना मोटा रहता, तो थोड़ा दरदरा सा हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो जीरा करूँगी और बस फिर बनाएंगे टिक्की आलू की। आजकल खाने की याद हो रही है, पूरा मज़ा लिया जा रहा है छुट्टी का खाने में, तो पूरा मुझे तो लगता है नहीं कि मेरी ज़िंदगी में इतना खाने में एंजॉय किया होगा, इतनी छुट्टी कभी मिली होगी। क्योंकि वही है ना, कोई बहाना तो है नहीं कि भाई अब यही ले लो, चलो आज की जो मैं बनाने वाली हूँ टिक्की, भाई गरम अच्छी लगती है, टिक्की कुरकुरी अच्छी लगती है, फिर रखने के बाद तो वैसी हो जाती है वो नरम नरम सी। आप लोग भी बताना कि आपके यहाँ भी ऐसा ही चल रहा है क्या। मेरे यहाँ से बहुत ज़्यादा हद कर रखी है, मतलब रोज़ नई नई चाहिए, रोज़ मतलब नॉर्मल खाना एक दिन भी ना खाओ तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि नॉर्मल बनाऊँ ज़्यादातर, लेकिन फिर भी 1-2 दिन बाद फरमाइश कुछ ना कुछ आ ही जाती है उनकी। काफ़ी फरमाइश चल रही है, दोनों मिलके पापा बेटा दोनों, बस यही चलता रहता है डिस्कशन कि कल क्या बनेगा मम्मी, कल क्या बनाओगी मम्मी, शाम को क्या बनाऊंगी। और शाम का पता है आपको, शाम को मैं कुछ नहीं बनाती, बहुत सिंपल खाना बनाती हूँ। एक टाइम बनाती हूँ बस, जो वो बोलते हैं एक टाइम बनाती हूँ, एक टाइम बिल्कुल सिंपल। और ब्रेकफास्ट भी कभी बनाती हूँ कभी नहीं, ज़्यादातर तो नहीं बनाती। और जो बनाती भी हूँ फिर दोपहर में उस दिन नहीं बनता, अगर हैवी ब्रेकफास्ट बना लिया तो फिर दोपहर में नहीं बनेगा, क्योंकि लेट होता है। ब्रेकफास्ट भी आजकल लेट हो रहा है, सारा काम लेट हो रहा है, तो उसकी वजह से फिर तीनों टाइम नहीं खाया जा रहा खाना, भी तीनों टाइम खा लें भूख लग जाएगी, तीनों टाइम नहीं लग रही है। तो इस तरह हो रहा है मेरा, तो सुबह में खा लिया तो दोपहर में फिर हल्का चलेगा, और दोपहर में खा लिया तो शाम को बहुत हल्का चलेगा। सब्जी तो शायद पता नहीं, ध्यान भी नहीं है कि भाई तीनों टाइम सब्जी मैंने बनाई, या दोनों टाइम, मतलब तीनों टाइम का तो सवाल ही नहीं है, दोनों टाइम मैंने सब्जी बनाई है। दोनों टाइम सब्जी का तो मुझे ध्यान भी नहीं है कि मैंने दोनों टाइम सब्जी बनाई है। उस दिन से पापा गए हैं और श्रेय नहीं है, तो उस दिन से एक टाइम सब्जी बनती है, शाम के लिए बची जाती है थोड़ी बहुत, तो उसी से अपना काम हो जाता है, या फिर खिचड़ी विचड़ी बन जाती है पतली, इस तरह से होता है मेरा। तो ये सब चल रहा है। तो बस अब चलूँगी फिर से किचन में, पहले थोड़ी देर देखती हूँ नहीं क्या कर रहे हैं, फिर चलती हूँ किचन में, अपनी ये तैयारी करके रखूँगी, तब तक टाइम हो जाएगा। तो फिर बनाएंगे आलू की टिक्की। अब मैं इनको देखती हूँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो चलिए बातें फिर और बाद में करेंगे, अब कर लेती हूँ थोड़ा सा काम। थोड़ा ये ज़्यादा नहीं है क्योंकि काम सारा ख़त्म हो चुका है। बस कपड़े आज धुले हैं, अभी उतारे नहीं हैं, उतारूँगी, तय बना लूँगी। प्रेस का तो पता ही नहीं है कब होती है प्रेस, बहुत मुश्किल से निपटाई है मैंने, कई दिन की जुड़ी जुड़ी प्रेस। उस दिन ये ऑफिस थे, उस दिन निपटाई, उस दिन के बाद फिर मैंने प्रेस नहीं किए, फिर जुड़े पड़े हैं, जो इससे पहले धुले हुए हैं वो पड़े हैं ऐसे ही, आज धुले हैं वो पड़े हैं। मज़ा चल रहा है जी पूरा ज़िंदगी का, लॉकडाउन का बहाना अच्छा मिल रहा है।
बहुत अच्छा मज़ा चल रहा है सबका। और ये नहीं मेरे ही, मुझे पता है सबके घरों में ऐसा ही चल रहा है, सबके घरों में सबका यही हाल है, मेरे वाला ही। तो बताना कमेंट करके किस किस के घर में मेरे जैसा रूटीन, क्या सबके घर में ऐसा ही है, तो बताइएगा मुझे कमेंट करके। अच्छा लगता है जब आप अपना कुछ शेयर करते हैं मेरे साथ, बताते हैं कि हम भी ऐसा करते हैं, या मैंने वो बनाया, हमने वो बनाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह आप शेयर करें मुझसे। तो चलिए अब चलती हूँ, थोड़ा सा काम कर लेती हूँ और फिर बातें करूँगी आपसे बाद में। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में लंच की तैयारी के लिए, और लंच में आपको बताया ही है कि क्या बनाने वाली हूँ। चटोरपने की हद हो रही है आजकल, तीखा मीठा आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या करें, कोई भी बहाना आजकल नहीं चल रहा बिल्कुल भी। तो बस यहाँ मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ, आलू ग्रेट करके रख रही हूँ। सबसे पहले आलू ग्रेट कर लूँगी, और चटनी वगैरह मैंने बना ली है, जैसे कि अंदर बता रही थी कि पहले मैं ये तैयारी करूँगी, तो वो मैंने सब चटनी वगैरह कर ली है। अब बचे हैं आलू ग्रेट करने, और बस फिर बनाएंगे टिक्कियाँ। और हाँ, आज मैं आपको बता दूँ, आप लोगों को लगने लगा है कि मैं मोटी हो गई हूँ। हो भी सकता है, लेकिन मुझे इतना तो नहीं अभी महसूस होता कि मैं मोटी हो गई हूँ। हो भी गई होंगी, क्योंकि खाना आजकल का देख ही रहे हैं आप, कैसा खाना पीना चल रहा है। काफ़ी टाइम हो गया है, 1 महीने से क्या खा पी रहे हैं वो आपके साथ शेयर होता ही है, सब कुछ पता ही है आपको। तो थोड़ा फ़र्क हो भी गया होगा। और वैसे ज़्यादा जो आपको इस तरह दिख रहा है आप लोगों को कि मैं कैमरा थोड़ा सा पास करती हूँ आजकल, पहले दूर करती थी, तो इस वजह से थोड़ा सा इस तरह होता है ना, जैसे हम सेल्फी लेते हैं तो वो थोड़ा सा भारी भारी सा चेहरा आ जाता है उसमें, इसी तरह हो रहा है इसमें भी। तो देखिए आलू मैंने ग्रेट कर लिए हैं, और 2 बारीक बारीक इसमें हरी मिर्च काट ली है। हरी मिर्च आपकी मर्ज़ी है डालें ना डालें, लेकिन मैंने डाली है। और थोड़ा सा डाला है यहाँ सफ़ेद नमक, मतलब सादा नमक, और थोड़ा सा डाला है काला नमक, टेस्ट के हिसाब से डालना है। और थोड़ी सी डाली है लाल मिर्च, और 1 चम्मच डाला है मैंने अमचूर पाउडर, थोड़ा सा डाला है भुना हुआ जीरा। तो ये सब मैंने इसमें डाला है, और ज़्यादा कुछ मसाले इसमें नहीं जाएंगे। और यहाँ थोड़ा सा डाला है कॉर्नफ्लावर, आधे कप के करीब मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है ये, और आधा पहले डाल लिया है, आधा फिर मैं बाद में डालूँगी, जितनी मुझे ज़रूरत लगेगी उतना डालूँगी। तो बस अब इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स ये अच्छे से हाथ से ही होगा, ऐसे नहीं होगा। कॉर्नफ्लावर की जगह आप चावल का आटा ले सकते हैं, ब्रेड क्रम्स ले सकते हैं, तो जो भी आप लेना चाहें, अरारोट ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें ले सकते हैं। मेरे पास यही था तो मैंने यही लिया है। और देखिए मैंने बाकी का भी बचा हुआ डाल लिया है इसमें। और आज मुझसे एक गलती हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, गलतियों से ही सीख मिलती है, गलतियों से ही सीखते हैं हम। मेरे जो आलू हैं वो मैंने देर से बॉयल किए हैं, ये मुझे सुबह बहुत जल्दी में करने चाहिए थे, क्योंकि आपको पता ही है मैं काम में लगी रही थी, तो बाद में ही मैंने आलू बॉयल किए हैं। आलू कम से कम 4-5 घंटे पहले बॉयल होने चाहिए, जिससे कि उनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, और फ्रिज वगैरह के भी नहीं होने चाहिए, बाहर के ही आलू होने चाहिए। तो मेरे यहाँ 2-2.5 घंटे ही हुए हैं, इनमें थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा रह गया है, बस यही कमी रह गई है इनमें, तो थोड़ा इसलिए ज़्यादा लिस रहे हैं। इसलिए इसका डो तैयार करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन बाद में कोई दिक्कत नहीं हुई, बाद में इसकी टिक्कियाँ बहुत अच्छी बनी हैं। तो इसको मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ छोड़ना पड़ा ऐसे ही। और इसको मैं हल्का सा चिकना हाथ लगा कर रख रही हूँ, क्योंकि इसको मैं शिफ्ट करूँगी दूसरे बर्तन में। ये जो बहुत ज़्यादा लिसी लिसी से लग रही है थाली, इसमें से इसको हटा दूँगी, और फिर अपने अच्छे से हाथ धो के तब मैं इसकी टिक्कियाँ तैयार करूँगी। तो देखिए अब अच्छे से इसका डो तैयार हो गया है, और मैंने चिकना हाथ किया है, और फिर जितनी भी मोटी बड़ी टिक्की मुझे बनानी है उतना ही मैंने हाथ में लिया चिकने हाथ से, ये डो तोड़कर, और आराम से इसकी टिक्की तैयार हो गई है। आप टिक्की चाहे बड़ी बनाएं छोटी बनाएं, तो वो आपके ऊपर है। और थाली को मैंने थोड़ा सा चिकना कर लिया है, ये वही थाली है जिसमें मैंने आलू रखे हुए थे, तो थोड़ा सा ये ऐसी हो रही है, आलू रखे हुए थे इसमें सारे। और बस इस तरह से मैं अपनी सारी टिक्कियाँ बना लूँगी, और फिर सेकने में आराम रहेगा, नहीं तो बार बार फिर हाथों से बनानी पड़ेंगी, हाथ थोड़े फिर चिकने होंगे। तो बस मैं पहले सारी टिक्कियाँ इस तरह से बना के रख लूँगी, और फिर टिक्कियाँ हम फ्राई करेंगे। तो देखिए टिक्कियाँ मैंने बना के तैयार कर ली हैं, और इधर मैंने पैन चढ़ाया है, पैन में डाल लिया है मैंने ऑयल।
और वैसे तो मैं टिक्कियाँ सैलो फ्राई करूँगी, लेकिन ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डाला है जिससे कि उनकी किनारी अच्छे से फिर सिक जाती हैं। अगर मैं थोड़ा ऑयल लूँगी तो इनके नीचे ऊपर का हिस्सा सिकेगा, साइड रह जाएंगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। चाहे तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, तो आज मैं सैलो फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा टेस्ट का फ़र्क होता है, जैसे कि हम डीप फ्राई करते हैं उनका अलग टेस्ट होता है और जो हम सैलो फ्राई करते हैं उनका टेस्ट अलग होता है। तो बस देखिए नीचे से टिक्कियाँ सिक गई हैं। अब मैं इनको पलट लूँगी। कलर दिखने लगा है, ब्राउन कलर आ गया है इनके ऊपर। तो बस अब एक एक करके टिक्कियाँ आराम से पलट लूँगी। और पलटने में थोड़ा सा ध्यान रखें, एक साइड मैंने चाकू लिया है और एक साइड मैंने स्पैचुला लिया है, इससे ही आराम से पलटी गई हैं। नहीं तो फिर ऊपर से टिक्की, मतलब अगर एक हाथ से पलटेंगे तो ऊपर से छूट जाएगी वो और तेल की छींट आ सकती है। तो इस तरह से पलटनी चाहिए टिक्की। टिक्की या कटलेट एक ही बात है, तो मैं इस तरह से ही पलटती हूँ बहुत धीरे धीरे। और जैसे कि अब मुझे दिखने लगा है कि नीचे की ज़्यादा डार्क हो गई हैं और ऊपर की थोड़ी सी मुझे नरम सी दिख रही हैं, मतलब लाइट कलर दिख रहा है, तो एक बार फिर से मैंने उनको पलट दिया है। बहुत ही क्रिस्पी सी टिक्की सेकनी है हमें। और क्रिस्पी टिक्की काफ़ी सिक गई थी, बस थोड़ा सा वही रह गया था आलू की बात वाली जो पहले बोली है मैंने। और ये नहीं है कि अगर अच्छी चीज़ है तो ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो मेरी गलती है वो भी मैं शेयर करूँगी, नहीं तो ना बोलती मैं उस बात को, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस तरह ही अच्छा लगता है, अगर अच्छा होगा तो दिखा दूँगी, बुरा होगा तो छुपा लूँगी, ये मुझसे नहीं होता। तो बस टिक्कियाँ मैंने निकाल ली हैं। अब मैंने यहाँ दूसरा बैच डाल दिया है इसी तरह से। देखिए अब टिक्की बहुत अच्छी बन रही हैं, थोड़ी देर में ही बहुत अच्छे से सेट हो गई थी। देखिए बस अब टिक्की हम सर्व करेंगे। टिक्कियाँ हमारी सिक गई हैं अच्छे से और 5 टिक्की रख दी है मैंने इसी तरह। तो देखिए कलर बहुत अच्छा आया है और सिकी भी बहुत अच्छी हैं, क्रिस्पी टिक्की सिकी हैं बहुत। देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं देखने में, चाहे ऐसे भी हम चटनी के साथ खा सकते हैं। तो यहाँ मैंने टिक्की रख ली हैं और ऊपर से डाल दिया है फैटी हुई दही। दही को मैंने पहले ही फैट के रख लिया है। और अब डाल दूँगी इमली की चटनी। ये मेरे पास पहली रखी हुई है, बस आज आज की थी, अब ये ख़त्म हो जाएगी, फिर दोबारा बना लेंगे जब चाहेगी। और अब डाल दिया मैंने इस पर हरी चटनी जो कि मैंने अभी बनाई है ताज़ी ताज़ी, और भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा काला नमक, बस ये सब डाला है, और थोड़ी सी लाल मिर्च। और टिक्की हमारी तैयार है, प्लेट लग गई है। तो आप लोग बताइए टेस्ट करके कि कैसी बनी है। देखिए देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, और देखने में नहीं, खाने में भी अच्छी थी। देखिए सैप लगे हुए हैं किचन में, कभी कभी सैप भी बन जाते हैं। और मैंने प्लेट लगा दी है, आप टेस्ट करके बताइए कैसी बनी है। देखिए देखने में तो बहुत टेस्टी लग रही है। चलो जी। तो देखिए दूसरा बैच भी सिक गया है, जिसको ये देख रहे थे मैं सर्व कर रही थी। तो यहाँ अब मैं इनको भी निकाल लूँगी एक एक करके इस तरह से, और अब मैं बाकी की प्लेट भी लगा लूँगी। तो ये था आज का लंच हमारा। लंच में आज यही है। बस लंच के बाद फिर वही किचन क्लीन ये सब किया मैंने, और अब हो गया है चाय का टाइम। तो यहाँ अब आ गई है चाय, चाय बना ली है मैंने। और अंश ने लिया है आज ठंडा दूध, इसने आज बॉर्नविटा का गर्म दूध नहीं लिया क्योंकि गर्मी होने लगी है। और गर्मी में ये दोनों भाई ठंडा ही दूध ले लेते हैं, फीका ही, मीठा बहुत कम लेते हैं, गर्मी में नहीं लेंगे। सर्दी में ये बॉर्नविटा का मीठा घोल के दूध ले लेते हैं, लेकिन अब गर्मी में रोज़ ये ठंडा दूध लेंगे, तो उसमें मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता। और बस अब हम यहाँ के बैठ गए हैं बाहर, क्योंकि थोड़ा सा धूप कम हो गई है आज, बदली बदली सी हो रही है आज भी मौसम में, तो अच्छा लग रहा था बाहर बैठ के। और आज संडे है, इन्हें भी थोड़ा सा आज ब्रेक मिल गया है काम से, छुट्टी की वजह से, कि संडे को इतना काम नहीं था आज, तो ये भी थोड़ा सा आज आराम से बैठे हैं। ये पहले ही आके बैठ गए थे। और देखिए अंश आपको हाय बोल रहा है, और ये भी बोल रहे हैं। और मैं इनको बोल रही हूँ कि दोनों आवाज़ कब सुनाओगे आप लोग वीडियो में, ना ही अंश बोलता है ना ही ये बोलते हैं। और अंश को मैं इतनी बार बोलती हूँ लेकिन मना कर देता है एकदम से, पता नहीं क्या है, कहेगा मम्मी नहीं नहीं, बस इस तरह करने लगेगा, पता नहीं किस दिन बोलेगा, देखती हूँ। तो अब बैठकर हम यहाँ पियेंगे चाय।
और अंश को बोल रही हूँ, अंश का टाइम हो गया है ऊपर पौधों को पानी देने का। तो बस ये आलस करता है इसी तरह, यही हो रहा है बातें यहाँ। तो ये बोलेगा कि पापा साथ में चलो, पापा साथ में चलो, तब जाके ये पानी ऊपर देने के लिए जाएगा। श्रेय कर लेता था ये काम, लेकिन श्रेय के बिना ये काम इसी के हिस्से में आया हुआ है, यही करता है, इसी का काम है ये। कभी कभी आलस कर भी जाता है, कभी रात को ऐसे ही रह जाते हैं पौधे तो सुबह देना पड़ता है। देने को सुबह मैं भी दे दूं, लेकिन बस यही सोचती हूँ कि दिन भर के मतलब सूखे पौधे रहते हैं, तो शाम को अगर छाया में पानी मिल जाए, जैसे कि सूरज छिप जाता है इस टाइम, तो इस टाइम का पानी बहुत अच्छा रहता है, रात भर पौधों के लिए नमी बनी रहती है, नहीं तो फिर रात भर सूखे रहेंगे पौधे। अब करते हैं वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर एंड कमेंट और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलती हूँ आपसे एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।